हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक फौजी पर। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? आवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल ने? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है डाल्टन ने, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, प्रोटॉन होता है उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित या इनमें से कोई नहीं? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है धनावेशित, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई? रदरफोर्ड, डाल्टन, डैन, चैडविक या जे थॉमसन ने? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है चैडविक, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा किरण प्रकीर्णन द्वारा किस धातु पर बमबारी होती है? कॉपर पर, चांदी पर, सोना पर या फिर लोहा पर? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है सोने पर, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118, 108, 126 या 127? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है 118, उसका एकदम सही। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कहलाती हैं? वर्ग, कक्षक, कक्षा या फिर आवर्त? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है वर्ग, उसका एकदम सही है। जो ये आवर्त होता है ये क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके खालिस्तान आवर्ती फलक होते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या पर, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या पर? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है परमाणु भार, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, एस ब्लॉक के तत्व क्रियाशील होते हैं? समूह में नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है बढ़ती है, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं समूह 1 में, समूह 2 में, समूह 3 में या फिर डी समूह ए या व 2? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है समूह 1 व 2 दोनों में। सवाल नंबर 10, समूह 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु, अम्लीय या हैलोजन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है क्षारीय, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित होता है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है एस ब्लॉक में, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या होती है 4, 5, 6 या फिर 7? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है 6, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फेरस सल्फेट? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, श्वसन या जल का वाष्प? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है जल का वाष्प, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लकड़ी का जलना, बर्फ़ का गलना, पत्तियों का जलना या प्रकाश संश्लेषण? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है बर्फ़ का गलना, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में कौन सदैव उपस्थित रहता है? प्रकाश का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन, केवल ऊष्मा का उत्सर्जन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, लोहे में जंग लगना निम्न का कारण होता है?
ऑक्सीकरण का, अपचयन का, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक समीकरण, या फिर डी दोनों, ए व बी, ए व बे। तो जिसने भी डी लगाया है दोनों, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, संचारण है मंद ऑक्सीकरण, दर्द ऑक्सीकरण, अपचयन या इसमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है मंद ऑक्सीकरण, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान हो जाता है 6 से कम, 7 से ज़्यादा, 0 या फिर 7। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है 6 से कम, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है सफ़ेद में, लाल में, हरा में या फिर बैंगनी में। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है लाल में, उसका एकदम सही है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, एसिटिक अम्ल को कहा जाता है फॉर्मिक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है एथेनोइक अम्ल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है लैक्टिक अम्ल, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है फॉर्मिक अम्ल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, अम्ल क्षारक से क्रिया कर उत्पन्न करते हैं लवण, जल, क्षार या लवण और जल दोनों। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है ए व बी दोनों, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, CaOH2 की अम्लीयता होती है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है 2, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, लिटमस पत्र होता है वो क्या होता है? एक फल होता है, एक रंजक होता है, एक पात्र होता है या एक वर्च होता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है एक रंजक, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल का, वर्षा जल का, क्षारीय विलयन का या फिर नींबू का। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है शुद्ध जल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह है शुष्क भुजा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एकदम सही है। सवाल नंबर 29, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिसने भी इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाया है एल्यूमिनियम, उसका एकदम सही है। सवाल नंबर 30, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है मरकरी, जल, ब्रोमीन या फिर लोहा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है मरकरी, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, निम्न में कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? कजल, ग्रेफाइट, चारकोल या ब्रोमाइड। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है ब्रोमाइड, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव या फिर कोशिका। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए डी लगाया है कोशिका, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए व प्रोटीन दोनों के या फिर आरएनए के। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है डीएनए व प्रोटीन दोनों के, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, कोशिका का ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःअपद्रव्यी जालिका, केंद्रक या कोशिका भित्ति। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, रुधिर को जमने में सहायक होती है लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, रुधिर प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है रुधिर प्लेटलेट्स, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 200 दिन, 120 दिन, 100 दिन या फिर 90 दिन।
तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है 120 दिन, उनका एकदम राइट है। सवाल नंबर 37, अलैंगिक जनन सामान्य होता है एक कोशिकीय जीवों में, सरल संगठन वाले पादपों में, अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में या उपरोक्त सभी में। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उपरोक्त सभी, उनका एकदम सही है। अगला सवाल, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, बेरीबेरी, पेलिग्रा या रक्त अल्पता। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है बेरीबेरी, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्न में से किस विटामिन से रतौंधी रोग हो जाता है? बी, सी, डी या फिर ए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है ए, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, जो आज का लास्ट सवाल होने वाला है, छोटी चेचक बीमारी का रोगाणु है जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है विषाणु, उसका एकदम सही है। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी चैनल पर बने रहें। हम आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।